किसी पराये पुरुष के चक्कर में नहीं आना चाहिए। शीघ्रता से अपने घर लौट जाओ। तुम्हें केवल और केवल तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपने पति की सेवा करना। जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, अपने संतानों की सेवा करो। और देवियों, तुम्हारे पतिव्रत धर्म में तो इतनी शक्ति है, यदि तुम अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति दिखाने पर आ जाओ तो सूरज भी तुम्हारी आज्ञा लिए बिना उदय नहीं हो सकता। तो भगवान ने यहाँ एक सुंदर चरित्र सुनाया है। एक लज्जावती नाम की स्त्री कन्या, उसका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जब पति के घर गई तो थोड़े समय बाद उसके पति को कोढ़ हो गया, पति के शरीर में कोढ़ आ गया। अच्छा, जानते हो कोढ़ क्यों आया? क्योंकि इसका पति एक वैश्या से प्रेम करता था, वैश्या का संग करता था। वैश्या के संग से उसके शरीर में कोढ़ फूट गया। धीरे धीरे शरीर में वह कोढ़ इतना लिप्त हो गया कि अब अंतिम समय आ गया। मरणासन स्थिति में लज्जावती के पति आ गया, मरने वाले। लज्जावती के पति ने उसको अपने पास बुलाया, कहा देवी, सब लोग ये कहते हैं कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, तुम्हारे समान इस नगर में कोई पतिव्रता नहीं है। बोले हाँ स्वामी, यदि आप हमारी पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना चाहते हो तो जो तुम कहोगे मैं वह करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तुम बताओ क्या मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें विश्वास हो कि मैं पतिव्रता हूं। तो वह कोढ़ी व्यक्ति कहने लगा, देवी देखो अब हमारा अंतिम समय आ गया है, अब कुछ ही समय में हम मरने वाले हैं, पता नहीं किस समय हमारी मृत्यु आ जाए। तो हम तुमसे केवल एक ही याचना करते हैं, तुम यदि वास्तविकता में पतिव्रता हो तो यहाँ इस नदी के परली पार जो नगर बसा है उस नगर में एक वैश्या रहती है, मैं उस वैश्या से प्रेम करता हूँ। यदि तुम पतिव्रता स्त्री हो तो बस अंतिम समय में उस वैश्या का दर्शन करना चाहता हूँ, तुम अपने कंधे पर बिठाकर मुझे उस वैश्या के घर छोड़ाओ। लज्जावती ने कहा ठीक है प्रभु, बैठो। अपने कंधे पर अपने पति को रखा और रात्रि के समय घोर अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लज्जावती अपने पति को अपने कंधे पर बिठाकर जिसके शरीर से कोढ़ टपक रहा है उस पति को लेकर वैश्या से मिलाने के लिए जाने लगी। मार्ग में एक घटना हुई, एक संत महापुरुष तपस्या कर रहे हैं। अंधेरे के वश में आकर लज्जावती को कुछ ध्यान नहीं रहा, शीघ्रता से जा रही हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं। लज्जावती के पैर से उस संत के कमंडल का जल बिखर गया और जैसे ही जल बिखरा वैसे ही संत की समाधि टूट गई। और वह संत लज्जावती से कहने लगे, अरे दूर तुमने हमारा जल फैला दिया, तुम्हें जरा भी सभ्यता नहीं है। एक संत का जल फैलाने का तुम्हें क्या अपराध लगेगा, क्या दंड मिलेगा, तुमने जरा भी विचार नहीं किया। और तुम इस पति के प्रेम में इतनी उलझ गई कि सब कुछ भूल गई हो। और संत किस प्रकार से उस लज्जावती से कहने लगे, अरे पति प्रेम में उलझ गया मन, रुका न रोके से। पति प्रेम में उलझ गया मन, रुका न रोके से। भरा कमंडल लुढ़क गया, आए रे धोखे से। श्राप मत देना तपधारी, क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। श्राप मत देना तपधारी, क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। पति प्रेम में उलझ गया मन, रुका न रोके
इसका दर्द तुझे भुगतना पड़ेगा। और तूने मेरा जल फैलाया है, मैं जाऊं तुम्हें श्राप देता हूँ। इस पति के प्रेम में तुम इतनी उलझ गई हो, कल जब सूर्य उदय होगा, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर गिरेगी, उसी के साथ तेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब पतिव्रता स्त्री ने सुना कि मेरा पति कल मरने वाला है सूर्योदय के साथ, तो लज्जावती भी उस संत से, उस महात्मा से कहने लगी, अरे मेरा भी सुन वचन संत में पति को ना खोने दूंगी। मेरा भी सुन वचन संत में पति को ना खोने दूंगी। जो मैं असली पतिव्रता तो सुबह नहीं होने दूंगी। तू सुन ले बाबा, यह मेरा दावा, शेर कभी ना भाग सकेगी लड़के टोके से। और जो मैं असली पतिव्रता तो सुबह नहीं होने दूंगी, सूर्योदय नहीं होगा। उसके लिए तप करने के लिए बैठ गई, आसन मान बैठ गई, तब तीन लोग धर आए हैं। आसन मान बैठ गई, तब तीन लोग धर आए। 6 महीने की रात हो गई, तीन लोग धर आए हैं। 6 महीने की रात हो गई, तीन लोग धर आए। लज्जावती के दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु आए हैं। लज्जावत के दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु आए। क्या खेल रचाया बाबा घबराया, क्या खेल रचाया बाबा घबराया। हे बाल कृष्ण ये भजन है गाते देख के मौके से। भला कमंडल लुढ़क गया, आए धोखे से। संत देना ब्रह्मचारी, समागत देना ब्रह्मचारी। देना ब्रह्मचारी, समागत देना ब्रह्मचारी। आसन मार बैठ गई, तब वो तीन लोग थर्राए हैं। कब? जब 6 महीने की रात हो गई, सूर्य उदय नहीं होने दिया। 6 महीने तक रात ही रात चलती रही। जब सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी, तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ये दोनों उस लज्जावती को दर्शन देने के लिए आए। 6 महीने की रात हो गई, तीन लोग कर रहे हैं। लज्जावती के दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु आए हैं। इसलिए देवियों, तुम में तो इतनी शक्ति है, तुम्हारे पतिव्रत धर्म में तो इतनी शक्ति है, तुम यदि चाहो तो 6-6 महीने की रात हो जाती है। इसलिए तुम जाओ, लौट जाओ अपने घर, अपने पतियों की सेवा करो। आइए आज की कथा के प्रथम दिवस के सत्र को, प्रथम सत्र को यहीं पर विराम देते हैं, और शाम के सत्र में फिर आगे की और बहुत सी कथाएं सुनाई जाएंगी। रास महारास